गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक ऐसी थॉट, एक ऐसी शॉर्ट फिलोसफी, एक ऐसी कोटेशन, एक ऐसा ट्रिक आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज जो सारी दुनिया को है, जो लगभग हर इंसान में मैं देखता हूँ, कभी ना कभी हर इंसान में होता है, और वो है वरी, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डीमोटिवेशन, डीमोरलाइजेशन। रीज़न चाहे कुछ भी हो, बहुत से रीज़न होते हैं, अनगिनत रीज़न है। हर रोज़ सबको थोड़े या ज़्यादा टाइम के लिए होता है। कईयों को लॉन्ग टर्म मेंटल इश्यूज़ हैं, चिंताएं हैं, तो उनके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है। अक्सर एक कहावत कही जाती है बड़ी ज़ोर दे के कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, जिसका अर्थ ये है कि आज में जियो, कल की कल पे छोड़ दो। भविष्य की चिंता में हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। कोशिश करने के बावजूद भी इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने में मैक्सिमम लोग नाकामयाब रहे हैं। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि उसका रीज़न क्या है। शायद उसका रीज़न है कि इंसान की इच्छाएं ज़िंदगी के प्रति, कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, और उसकी फियर्स, एक इंसान के अंदर से डिज़ायर निकालना, उसकी इच्छाएं निकालना, उसके ड्रीम्स निकालना, उस इंसान को ख़त्म कर देने जैसा है। तो इस सिचुएशन को हमें किसी और ढंग से अप्रोच करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि आज में जियो और कल की चिंता ना करो, हमें शायद ये सोचना चाहिए कि जो कल की चिंताएं हैं वो कितनी रियल हैं, क्या हमें उनसे वाकई डरना चाहिए। हमारी जो एप्रीहेंशंस हैं फ्यूचर के बारे में, उनको हमें समझना चाहिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। हो सकता है कि अगर हम, जैसे अक्सर मैं कोट करता हूँ वो मैरी क्यूरी की वो शानदार कोटेशन, शी सेड नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू बी फियर्ड बट टू बी अंडरस्टूड। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर भविष्य के बारे में जो हमारी चिंताएं, एप्रीहेंशंस, एंग्जाइटीज़ और फियर्स हैं, अगर हम उनको, अगर सिर्फ डरने के बजाय अगर उनको सिर्फ समझें, तो वो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाएं। हमारे सारे डर वो हवा में उड़ जाएं। सो व्हाट इज़ दैट फिलॉसफी आई एम टॉकिंग अबाउट? इट इज़ एवरीथिंग हैज़ अ डे आफ्टर टुमारो। ज़िंदगी के आज से, टुडे से मेरा मतलब है वो सारी सिचुएशंस जो आज हैं, वो सारी हकीकतें, वो सारी गुड बैड अगली थिंग्स जो हमारे वर्तमान में हैं। देखिए, हर इंसान अपने वर्तमान को अपने भविष्य पे एक्स्ट्रापोलेट करता है, खींच लेता है उसको आगे। एंड मेरा मानना है कि ये मोस्टली उसका फियर होता है, कहीं ऐसा हो ना जाए, ये उसके मन में होता है। तो इस रील को वो बार बार उल्टा चला के देखता है। गाय फिनले कहते हैं कि जिस चीज़ से हम डरते हैं, हम उसी चीज़ को और जकड़ लेते हैं। तो इंसान भी इसी तरह अपने वर्तमान की जिस चीज़ से चिंतित होता है और और ये डरता है कि ये भविष्य में ना हो, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। तो वो हकीकत लगनी शुरू हो जाती है कि हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। अगर आज हमें कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो हमारा माइंड जो है एक टरबाइन की तरह नॉन स्टॉप चलता रहता है कि हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। कोई अंतर्यामी तो है नहीं हमारा माइंड, सिर्फ उसकी एक्स्ट्रापोलेशन है, उसका फियर प्ले आउट हो रहा है। क्योंकि जैसे वो कहीं खारिश होती है शरीर पे, तो हम उसको, वो इचिंग होती है तो हम खारिश करते हैं, तो वो, वो थोड़ी देर के लिए एक रिलीफ मिलता है। तो इसी तरह से अगर फ्यूचर के बारे में भी हम वर्तमान की चादर को खींच लें, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, बट वो टेम्परेरी रिलीफ है, उससे प्रॉब्लम और एग्रावेट होती है। अब ये डे आफ्टर टुमारो क्या है लाइफ की इस फिलॉसफी में?
डे आफ्टर टुमारो वो वक्त है, वो समय है जो कल के परे है, यानी आने वाले इमीडिएट फ्यूचर के परे है, और जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसके बारे में यू कैन नॉट बी श्योर. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो. यानी जिस भविष्य तक हम देख सकते हैं, उस भविष्य के बाद, मे बी वो हफ्ते के बाद की बात हो रही है, या महीने की बाद की, या अगले साल क्या होगा, या अगले 5 सालों में क्या होगा, उसके बारे में नोबडी नोज. लेकिन जस्ट बिकॉज कि नोबडी नोज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्त जिसके बारे में, जहां तक हम आज देख भी नहीं सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. आने वाला कल आज से अलग होगा. क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आज जो है वो बीते कल से अलग है. एक और कहावत है कि टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे. आज वो आने वाला कल है जिसके बारे में आप बीते कल में चिंता कर रहे थे. कोई हुआ आज, कुछ प्रॉब्लम हुई, डिड एनीथिंग गो रॉन्ग, तो आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे, और आपका बीता कल तो उसी में ही सारा बीत गया, उसी चिंता में जीते उलझते. जिस डे आफ्टर टुमारो की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे वक्त की जो उस वक्त से परे है जहां तक की मेरी दृष्टि जा रही है, जहां तक मेरी इमेजिनेशन जा रही है, उसी को डे आफ्टर टुमारो मैं कह रहा हूं. देखिए, जस्ट बिकॉज यू आर वरिंग अबाउट समथिंग डजंट मीन इट विल हैपन. 90% ऑफ द वरीज जिनके बारे में हम इतना परेशान रहते हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते वो होती नहीं. एक और कहावत है कि व्हेन इट विल हैपन वेरी डिफरेंटली. ये मान के चलिए, रेस्ट अश्योर्ड दैट योर डे आफ्टर टुमारो इज समथिंग विच यू कैनॉट इवन इमेजिन अबाउट. इट विल ऑल चेंज बियॉन्ड रिकग्निशन. जब आप अपने आप से ये बात बोलेंगे ना, यू विल सडनली फील अ स्ट्रेंज स्ट्रेंथ कमिंग इनसाइड यू, इन योर माइंड. आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप शर्त लगा सकते हैं मेरे साथ, क्या गारंटी दे सकते हैं मेरे को, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि आपका जो परसों होगा, डे आफ्टर टुमारो होगा, फिगरेटिव डे आफ्टर टुमारो की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस भविष्य के बियॉन्ड आप देख नहीं सकते, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि वो अच्छा नहीं होगा? आई थिंक यू कैनॉट बी श्योर. ऑन द कंट्रेरी, आई कैन बेट दैट you can be sure that it will be much different from what it is today. एक चीज और, कि ये जो फिलॉसफी है कि एवरीथिंग हैज अ डे आफ्टर टुमारो, ये अच्छे और बुरे वक्त दोनों पे लागू होती है. सो यदि आपका बहुत शानदार वक्त चल रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि आप ये सोचें कि आपका कल, यानी फोरसीएबल फ्यूचर भी जो है आपका शानदार होगा. नथिंग रॉन्ग इन इमेजिनिंग दैट. एक चीज़ याद रखिए कि अच्छे वक्त के बुरे डिसीजंस ही बुरे वक्त की शुरुआत करते हैं. सो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, याद रखिए कि उसका डे आफ्टर टुमारो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वैसा नहीं होगा. और ऐसा सोचने से क्या है कि ना तो डिफ़िकल्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, बल्कि जब सब कुछ आपके फेवर में चल रहा होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, और एक समभाव रहेगा आपका. आई लीव यू विद दिस फिलॉसफी. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू.